चौकीदार से लेकर डॉक्टर तक तमाम स्टाफ जो है वो फीमेल का ही होगा। एक नॉर्मल डिलीवरी जो होनी है उसको भी इसलिए सिजेरियन किया जाता है कि इस तरह से बहुत ज़्यादा पैसे लिए जा सकते हैं। इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर यतीम बच्चों की एकेडमी होगी, इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर एक पायदार और ख़ूबसूरत मस्जिद होगी। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उस इंतज़ामिया को और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनकी मदद फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त आलमज़ेब अवान। आज एबटाबाद के लोगों के लिए, उन गैरतमंद और मजबूर लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, जो लोग हमेशा इस वजह से परेशान थे कि जहाँ भी गायनी के लिए अपना मरीज़ लेके जाते हैं तो वहाँ मेल डॉक्टर जो है ऑपरेशन में मुलव्वस पाए जाते हैं। गुज़श्ता रोज़ भी होगी कि एक वीडियो वायरल हुई जिसमें बताया गया कि मेल डॉक्टर जो है वो ऑपरेशन करते हुए पकड़ा गया और साथ उसकी वीडियो भी वायरल होती है और नसीर खान की कोशिशों से, बाकी लोगों की कोशिशों से वो बंदा गिरफ़्तार भी हो जाता है। लेकिन मरकज़ी मुस्लिम लीग का एक बड़ा इक़दाम है कि फ़ीमेल चौकीदार से लेकर डॉक्टर तक तमाम स्टाफ जो है वो फ़ीमेल का ही होगा, जो फ़ीमेल को ट्रीट करेंगी। तो ऐसे इदारों को प्रमोट करना चाहिए जहां हमारी गैरत, हमारी इज़्ज़त, हमारी आबरू, ये सारी चीज़ें बरकरार रहें। इस अस्पताल में क्या चीज़ें मुयस्सर होंगी वो सारा कुछ आपको सुनाने की कोशिश करते हैं। आइए मेरे साथ। हम एबटाबाद में मौजूद हैं और इंतहाई खुशी का मकाम है कि यकम रमज़ानुल मुबारक को एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके इफ्तिताहिया दुआया तकरीब हुई ममता केयर सेंटर की, और ये बिल्कुल मरी रोड के ऊपर है। ये फ्लोरा शादी हाल या फ्लोरा कम्प्लेक्स के बिल्कुल करीब। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ये बड़ी खुशी की बात है कि ममता केयर सेंटर ये गायनी का हॉस्पिटल होगा, और गायनी के हॉस्पिटल की ये आज हमें खिदमत कमेटी हज़ारा डिवीज़न और इस अस्पताल की जो इसको रन करेंगे उन्होंने ये ब्रीफिंग दी, तो दिल बड़ा खुश हुआ कि यहाँ मेन गेट के सिक्योरिटी गार्ड से लेके ओटी के बॉय तक जो भी होगा वो फीमेल होगी। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम होगा। हमारी यहाँ जितनी भी अस्पतालें हैं वहाँ मेल और फीमेल पता नहीं लगता ही शी का, लेकिन मेल और फीमेल दोनों होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ये ज़रूर होगा कि सिक्योरिटी गार्ड से लेके खाक रूप तक और ओटी बॉय तक ये सारी फीमेल होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अस्पताल तामीर होगी, बिल्कुल मेन मरी रोड के ऊपर होगी। और इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर यतीम बच्चों की एकेडमी होगी, इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर एक पायदार और ख़ूबसूरत मस्जिद होगी। ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और हज़ारा डिवीज़न के लोगों के लिए खुशनसीबी और खुशबख्ती है और तोहफ़ा है पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की तरफ से कि ये कम्प्लेक्स उन्हें दिया जा रहा है। अब ज़िम्मेदारी आपकी बनती है, अब ज़िम्मेदारी मेरी बनती है कि हम तावन करें नेकी के कामों में। जैसे अल्लाह ने कहा तावनु अलल बिर्रि व तक़वा, कि तुम तावन करो नेकी और अच्छाई के कामों में। अब मैं एबटाबाद के ताजरों से, एबटाबाद के वकला से, एबटाबाद के डॉक्टर से, एबटाबाद के इंजीनियर से, दर्द दिल रखने वाले एबटाबाद के शहरियों से, माओ बहनों से ये गुजारिश करूँगा साइट पे भी तशरीफ़ ले आएँ, आप साइट का विज़िट भी करें, अपनी ज़कात भी दें, अपने सदक़ात से भी नवाजें इंशाअल्लाह रहमान। जहाँ मरकज़ी मुस्लिम लीग अफ्तारी भी चला रही है, शहरी प्रोग्राम भी चला रही है, उसके साथ साथ ये ममता केयर सेंटर की बुनियाद भी रखी है। मेरे भाइयों ने इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू की, खराज तहसीन भी पेश किया, और मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से जिनका तल्लक हज़ारा डिवीज़न से है और जो साहिब सरवत लोग हैं उनसे कहूँगा कि अगर आपके माल की ज़कात 100 रुपये बनती है तो उस 100 रुपये में से 20 रुपये सिर्फ आप यहाँ खर्च करें, इंशाल्लाह हम आपको रिज़ल्ट देंगे। जी, इसमें यह भी गुजारिश करूँ कि यहाँ जो जच्चा बच्चा का इलाज है या डिलीवरी केस के चार्जेस हैं वो हत्तुल वसा कोशिश ये होगी कि नो लॉस और नो प्रॉफिट के ऊपर ये काम हो। लेकिन इसमें यह भी ऐलान ज़रूर सुन लें कि जो अफोर्ड नहीं कर सकता, जिसके माली हालात दुरुस्त नहीं है, तो वहाँ हमारा एक डाइस होगा, उसके ऊपर एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा, वो फिल करेगा तो इंशाल्लाह वो भी फ्री होंगे। और इसके पीछे भी कार खैर और वही हाथ होंगे जो खिदमत इंसानियत का जज्बा रखते हैं। मेरे मुल्क के लोग, मेरे पाकिस्तान के लोग, मेरे हज़ारा के लोग, मेरे एबटाबाद के लोग, मेरे गलियात और बकोट और लौरा के लोग, मेरे हवेलियाँ के लोग इंशाल्लाह इस कार खैर में भरपूर अपना हिस्सा डालेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी ज़िंदगी में भी बरकत फरमाए और ख़िदमत कमेटी इंशाल्लाह आपकी इन अमानतों की मुहाफ़िज़ होगी। अच्छा, ये जो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के शोबा खिदमत खल्क़ की जानिब से यहाँ पर जो एक प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में जो बहुत अहम चीज़ है वो गायनी हॉस्पिटल के हवाले से,
क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं लोगों के। एक आम इंसान, अगर हम 1000 लोगों का एक सर्वे करें तो उस 1000 लोगों में शायद 10, 20 या 50 लोगों को कैंसर होगा। कैंसर हॉस्पिटल्स इस तरह के बनाए जा रहे हैं जो लोगों को फ्री या कम कीमत में इलाज दे सकें। इस तरह से मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं, वो कहीं किसी में 50 का रेशो है, किसी में 60 का रेशो है, किसी में 100 का रेशो होगा 1000 में से। लेकिन गायनी एक ऐसा मामला है कि ये 1000 में से 1000 की ज़रूरत है। और मसला इस वक्त ये है कि जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, जैसे हम एबटाबाद में हैं, अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स में, जो उसका गायनी का शोबा है, तो हर आदमी को उससे शिकायत है कि वहाँ पर जो अमला है उसका लोगों से रवैया ऐसे होता है कि जैसे कोई मांगने वाला उनके पास आया है। हालांकि वहाँ बड़ा अच्छा सिस्टम है, लेकिन जो इंतज़ामिया है उसका रवैया सही नहीं है, लोगों को बड़ी शिकायतें हैं। आम जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो चूँकि कारोबारी नुक्ता नज़र से बनाए जाते हैं, एक के 10 पैसे वो वसूल करते हैं, और लेकिन वो भी वसूल करें वो भी इतना मसला नहीं, जहाँ 1000 है 1000 के 2000 वसूल करें। लेकिन जो प्रॉब्लम आ रही है उसमें भी ज़्यादा कि सिजेरियन किया जाता है। एक नॉर्मल डिलीवरी जो होनी है उसको भी इसलिए सिजेरियन किया जाता है कि इस तरह से बहुत ज़्यादा पैसे लिए जा सकते हैं। और ज़ाहिर आपको पता है कि एक खातून जो ज़चगी की हालत में हो, उसका अगर सिजेरियन किया जाए तो 2 से 3 दफ़ा के बाद वो बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं होती। बहुत बड़ी ज़्यादती है, बहुत बड़ा जुल्म है। तो ऐसे माहौल में यहाँ एबटाबाद में इस तरह के हॉस्पिटल का क़याम जो है बहुत अच्छा है, और मैं समझता हूँ, मैं मुबारकबाद देता हूँ इस इंतज़ामिया को जिन लोगों के जहन में ये बात आई कि गायनी के हवाले से एक ऐसा हॉस्पिटल जो नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी अगर उसमें मेडिसन भी इतनी ही दी जाएगी जितनी मेडिसन की ज़रूरत है, वो किसी मेडिकल रैप या किसी मेडिकल कंपनी के कहने की, फार्मास्यूटिकल कंपनी के कहने पर वो एक की 10 दवाइयाँ नहीं दी जाएंगी। तो ये बहुत अच्छा इक़दाम है। यहाँ पर मुस्तहक लोगों को फ्री भी इलाज किया जाएगा, और जो दूसरे लोग यहाँ आएंगे उनसे सिर्फ उतने ही पैसे लिए जाएंगे कि जितने पैसे उनकी उस इलाज पर खर्च होंगे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उस इंतज़ामिया को और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनकी मदद फरमाए। और हम सबको भी चाहिए कि ये एक अच्छा इक़दाम है। अल्लाह ताला ख़ुद कुरान में कहते हैं कि अच्छे कामों में अच्छे लोगों की मदद करें, तो हमें भी इसमें मदद करनी चाहिए, अपना हिस्सा ज़रूर डालना चाहिए। मुझे जो सबसे मुश्किल काम लगता है वो अपनी फैमिली को अस्पताल ले जाना। कुछ अर्सा पहले मैं जब सर्विस में था तो इस तरह का इत्फाक हुआ कि मेरे वो घर वाली का ये जो घुटना था ये अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गया। बज़ाहिर ये बड़ा वो छोटा सा काम था, मामूली सा। तो रात का वक्त था, 11-12 बजे का टाइम, तो हम कम्प्लेक्स चले गए। तो कम्प्लेक्स जो है ये हमारा हज़ारा डिवीज़न का एक बड़ा अस्पताल है। जब हम उधर पहुँचे तो मेरे साथ वो मेरा बेटा भी था। तो मैं 3 दफ़ा नर्स के पास गया, मैंने कहा जी आप थोड़ा सा वो देख लें, या तो कोई इंजेक्शन लगा दें, चूँकि तकलीफ़ है। तो वो उसके साथ वो जो दूसरा मेल नर्स बैठा हुआ था उसके साथ वो कोई बात कर रहे थे। हो सकता है उनके कोई आप घर की बात हो या कोई और बात हो, तो वो उसके साथ वो बातचीत कर रही थी। तो मैंने 3 दफ़ा कहा है, तो वो जो लड़की थी वो अपनी जगह से नहीं उठी है। मुझे बड़ा गुस्सा आया, व्हीलचेयर थी उसको वापस किया और गाड़ी में डाला, तो हम इस्लामाबाद चले।